बनारस शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे। वो लोग कुछ दिनों पहले ही अपना पुराना घर बेचकर नए घर में शिफ्ट हुए थे। उनकी 2 बेटियां थीं, शिखा और सीमा, और एक बेटा था मनोज। वो बहुत ही खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी इस खुशहाली को नजर लग चुकी है। उनकी छोटी बेटी शिखा 6th क्लास में थी और बड़ी बेटी कॉलेज में थी। एक दिन शाम के समय उनकी दोनों बेटियां कमरे में बैठी हुई थीं। अचानक से लाइट चली गई और तभी उनकी छोटी बेटी शिखा के चीखने की आवाज आई। उसकी बड़ी बहन बहुत घबरा गई और तभी उनकी मम्मी अंदर आई तो शिखा ने बताया कि मुझे कमरे में कुछ लड़कियों की परछाई दिखी है और वो लड़कियां खेल रही थी। उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाया कि ये तुम्हारा वहम है, देखो यहाँ तो कोई भी नहीं है। शिखा 6th क्लास में पढ़ती थी। अब उसके साथ ये सब स्कूल में भी होने लगा। उनका स्कूल 3 मंजिल का था, लेकिन तीसरी मंजिल बंद रहती थी। वहां पर कुछ समय पहले एक हादसा हो गया था। उसकी क्लास दूसरी मंजिल पर थी। अगले दिन जब वो स्कूल गई तो उसे तीसरी मंजिल से कुछ आवाज सुनाई दी, तो वो ऊपर जाने लगी। तभी उसे उसकी क्लास की एक लड़की ने आवाज दी और पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो। शिखा के जवाब दिया कि मुझे ऊपर से कुछ लड़कियों के खेलने की आवाज आ रही है। उस लड़की ने कहा लेकिन ऊपर तो कोई नहीं है और न ही किसी की आवाज आ रही है, और वो शिखा को अपने साथ क्लासरूम में ले गई। फिर तो ये जैसे आम बात ही हो गई। उसे लड़कियां खेलते हुए दिखती थी और उसे भी अपने पास बुलाती थी। उसने अपनी मम्मी को बताया, लेकिन वो जॉब करती थी तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन दोबारा से वो स्कूल गई और जब वो क्लासरूम की तरफ जा रही थी तो उसे कुछ लड़कियों के रोने की आवाज आई और वो ऊपर जाने लगी। ऊपर उसे कुछ लड़कियां रोते हुए दिखी। उनके पास एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी और वो शिखा को कुल्हाड़ी पर कूदने के लिए कह रही थी। शिखा भी उनके साथ रोने लगी, लेकिन वो कुल्हाड़ी पर कूदना नहीं चाहती थी तो वो रोते रोते चीखने लगी। काफी लड़कियां इकट्ठा हो गई। उसकी क्लास टीचर भी आ गई। ये बात प्रिंसिपल तक पहुंची। उन्होंने शिखा के पेरेंट्स को बुलाया और शिखा को भी डांटा और उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे लड़कियां अपने पास बुलाती हैं। प्रिंसिपल ने उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा और उसे 1 हफ्ते की छुट्टी दी और उसे घर पर आराम करने के लिए कहा। अब उसकी मम्मी को थोड़ी फिक्र होने लगी कि आखिर शिखा को हुआ क्या है। अगले दिन उसके पेरेंट्स को किसी शादी में जाना था, तो वो दोनों शादी में चले गए और तीनों भाई बहन घर पर थे। शिखा शाम के समय अपने कमरे में दोनों भाई बहन के साथ बैठी थी और अचानक से शिखा रोना शुरू हो जाती है। फिर वो रोते रोते हंसना शुरू हो जाती है। उसके भाई और बहन डर जाते हैं। ऐसा करते करते वो बेहोश हो जाती है। उसके दोनों भाई बहन उसे आवाज देते हैं, लेकिन वो बेहोश हालत में भी रोती रहती है। उसकी हालत ज्यादा बिगड़ने लगते हैं और उसके परिवार वाले समझ नहीं पाते कि उसे क्या हो रहा है। कुछ देर बाद जब शिखा के पेरेंट्स घर आते हैं तो ये सब सुनकर चिंतित हो जाते हैं और अगले दिन एक पुजारी जी को अपने घर बुलाते हैं। पुजारी जी घर पर आते हैं। उन्हें घर में अंदर घुसते ही एहसास होता है कि इस घर में कुछ तो नकारात्मक है। उन्होंने सबसे पहले तो घर में गंगा जल का छिड़काव किया और उन्होंने शिखा को बुलाया तो शिखा ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और तेज आवाज में रोने लगी। उसकी मम्मी ने काफी कोशिश की, लेकिन शिखा ने कमरा नहीं खोला। फिर पुजारी जी ने कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, तभी शिखा की रोने की आवाज बंद हो गई। फिर पुजारी जी चले गए। अगले ही दिन सुबह जब शिखा सोकर उठी तो उसके शरीर पर खरोचों के निशान थे, जिनसे थोड़ा बहुत खून भी दिख रहा था। उसकी माँ तो देखकर डर ही गई। अब तो ये पूरे दिन में कई बार हो जाता था। कभी भी शिखा रोने लगती थी और रोते रोते हंसने लगती थी। शिखा की सेहत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी और अब तो उसके पास उसके भाई बहन आने से भी डरने लगे थे। कुछ समय बाद शिखा की माँ को एक पीर बाबा के बारे में पता चलता है, जो कि उनके घर से कुछ दूर गांव में थे। तो उसके पेरेंट्स शिखा को वहां लेकर जाते हैं। वहां पीर बाबा ने शिखा को देखा और उसके सिर पर हाथ रखा तो उसने बहुत तेज झटके से उनका हाथ हटा दिया। बाबा ने दोबारा हाथ रखा, उसने दोबारा से हाथ झटक दिया। फिर शिखा के हाथों को उनके सेवादारों ने पकड़ा और बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ पाठ किया और ये भी बताया कि किसी ने शिखा पर जादू टोना कर रखा है। ये सुनकर शिखा की माँ रोने लगी और पूछती है कि अब क्या करना होगा। उन्होंने बताया कि आपको 7 बार शिखा को यहाँ लाना होगा। घर जाने के बाद 1-2 दिन तो शिखा सही रही, लेकिन किसी से बात नहीं करती, बस कमरे में ही लेटी रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा करती है जिसके उसके घर वाले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो अचानक से उठती है और अपनी छत पर भाग जाती है और छत पर जाकर जोर जोर से हंसने लगती है और पूरी छत पर भागने लगती है। उसके पापा और उसका भाई मनोज उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं,
लेकिन वो किसी की पकड़ में नहीं आती और रोते रोते कुछ देर बाद ही बेहोश हो जाती है। फिर उसके परिवार वाले मिलकर उसको नीचे लेकर आते हैं और अब ये ध्यान रखते हैं कि कोई ना कोई शिखा के पास जरूर रहे। फिर 7 दिन के बाद उसके पेरेंट्स शिखा को दोबारा पीर बाबा के पास लेकर जाते हैं और उन्हें बीती हुई सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। तो पीर बाबा शिखा के ऊपर कुछ पाठ पूजा करते हैं और कहते हैं कि शिखा को इस सब से मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। 7 दिन बाद पीर बाबा अनुष्ठान की तारीख बताते हैं और पूर्ण विधि से अनुष्ठान शुरू किया जाता है। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है, आत्माएं शिखा के चारों ओर मंडराने लगती हैं और शिखा दर्द से चीखने लगती है। 4 घंटे की सफल अनुष्ठान संपूर्ण होने के बाद पीर बाबा बताते हैं कि अब शिखा उन आत्माओं से मुक्त है, लेकिन 40 दिनों तक आपके घर न कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और न ही आप किसी के घर जा सकते हैं और न ही किसी के घर का आपको खाना है। और 40 दिन बाद अपने घर में एक हवन करवाना होगा। उसके पेरेंट्स बाबा की सारी बात मान लेते हैं और शिखा भी पहले से सही हो जाती है। लेकिन शिखा की माँ पीर बाबा से पूछती है कि क्या मुझे बता सकते हैं जादू टोना किसने किया है। पीर बाबा बताते हैं कि जादू टोना किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि उनके ही परिवार के किसी सदस्य ने किया था। शिखा की माँ हक्की बक्की रह जाती है और इस सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कौन है जो हमारे घर पर ऐसा कर सकता है। अंत में रूह कपाने वाली सच्चाई सामने आती है और पता चलता है कि उनके भाई ने मतलब उसके मामा ने ही शिखा को उसके जन्म के समय उनसे मांगा था, क्योंकि उनके घर में कोई बेटी नहीं थी और उन्हें बेटियां बहुत ज्यादा पसंद थी। वो शिखा को गोद लेना चाहते थे क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास पहले से ही एक बेटी और बेटा था और उन्हें लगा कि शिखा उनकी दूसरी बेटी है तो शायद वो मना नहीं करेंगे, लेकिन शिखा के पेरेंट्स ने उन्हें मना कर दिया था। ये बात सुनकर तो वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से अब शिखा ठीक हो गई थी। तो दोस्तों आप भी कमेंट करके बताएं आपको ये घटना कैसी लगी और ऐसी ही और सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।